आप देख रहे हैं हरे का सहारा टीवी चैनल। दिल्ली के सिविल लाइन क्षेत्र में 5 दिवसीय स्वामी सदानंद सरस्वती वेदांती जी महाराज जन्म शताब्दी संपूर्ति समारोह श्री विद्याकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन किया गया। चर्च के संयोजक एवं अध्यक्ष महावीर प्रसाद जयपुरिया जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम 21 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर तक चला। युवा चेतना के रोहित सिंह ने बेहतरीन मंच का संचालन किया। 5 दिवसीय सत्र में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण सिंह, शहनवाज हुसैन पूर्व मंत्री भारत सरकार, बिहार से पूर्व सांसद रमा सिंह, महामहिम सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश, असम एवं मणिपुर के महामहिम राज्यपाल लक्ष्मण जी, केरला के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर जी, राज्यसभा सांसद संजय झा, दुष्यंत गौतम पूर्व सांसद भाजपा दिल्ली, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण व पूर्व अधिकारीगण, बुराड़ी विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी बुराड़ी के सुदामा भाई गोपाल झा एवं अनेकों पूजनीय संत एवं महात्माओं ने इस पावन अवसर पर पहुंचकर सत्य सनातन पर अपने विचार रखे और संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री विद्याकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ में लगभग 500 महिलाओं ने भाग लिया। महिला को महाराज श्री के हाथों साड़ियां पुरस्कार स्वरूप भेंट की गईं एवं बटुक ब्रह्मचारी गुरुकुल विद्यालय के बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। इनके अलावा बिहार से भाजपा के सांसद डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी, डॉक्टर मारोज खान चौधरी, स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य इंदौर से पधारे, श्री अनिल शर्मा पूर्व विधायक भाजपा दिल्ली, वीएल वर्मा मंत्री भारत सरकार, स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज, स्वामी शेखरानंद जी महाराज, डॉक्टर मनोहर डोगरा जी, शैलेश सेलू पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश, जल वाले बाबा श्री धरानंद सरस्वती जी आदि ने सनातन अपने व्याख्यान दिए। डॉक्टर गीता मिश्रा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, बालकृष्ण डंक की गर्मामयी उपस्थिति रही। नृत्य कला के क्षेत्र में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज नाम कराने वाली जानकी ने शिव तांडव नृत्य किया, जिसे देखकर लोगों ने खूब सराहा और तालियां बजाईं। गणमान्य लोगों का सम्मान किया गया और प्रतीक चिन्ह भी भेंट किए गए। सिविल लाइन दिल्ली से हरीश तोमर की खास प्रस्तुति, हारे का सहारा टीवी चैनल। धन्यवाद। भाई अनिल शर्मा जी से आप आए स्वामी सदानंद सरस्वती वेदांती जी महाराज के जन्म शताब्दी के संपूर्ति समारोह के उपलक्ष्य में आहूत देश के प्रगति, विश्व शांति और लोक कल्याण, गरीब कल्याण, समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु आहूत इस महायज्ञ के बौद्धिक सत्र को संबोधित करें आदरणीय अनिल शर्मा जी, पूर्व विधायक दिल्ली। जयकार लगाएंगे, बोलो जय जय श्री राम। बड़ी खुशी की बात है स्वामी सदानंद सरस्वती वेदांती जी महाराज जी की आज के दिन हम लगातार कई वर्षों से यहाँ पर उनका ये कार्यक्रम करते हैं और हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं। हमारे पूज्य संत जिनका आशीर्वाद हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों को मिलता है, मैं उन सभी को उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। मुझे पिछली बार भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और इस बार भी मैं रोहित जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और स्वामी जी का आशीर्वाद लेने का जो सौभाग्य मिला है उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हम सब लोग, मुझे लगता है कि हमें अंतिम व्यक्ति की जब बात होती है, हमारे बीच में आदरणीय स्वामी जी हैं, क्या जी, आदरणीय डॉक्टर डोगरा, आप भी मंच पर अपना स्थान आदरणीय अनिल शर्मा जी के पास ग्रहण करें। डॉक्टर डोगरा प्लीज, अरे आइए।
नहीं आ पा रहे, हम ले आएंगे हाथ पकड़। बोले सनातन धर्म की, जोर से बोलो भाई युवा अपनी, सनातन धर्म की। मंच पर बैठे हुए हमें सभी पूज्य गुरुजन, हमारे भारत सरकार में मंत्री आदरणीय बिल वर्मा जी, आदरणीय नीरज शेखर जी, आदरणीय सांसद भीम सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक शर्मा जी, हमारे सभी मंचासीन महंतगण, हमारे सामने बैठे सभी हमारे सनातन प्रेमी सम्मानित बुजुर्गगण, हमारे साथ आज पूरे विश्व में सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो विश्व कल्याण की बात करता है। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सारे लोग मिलजुल कर रहे हैं। आज समय आ गया है कि हम सबको एक रहना है, एकजुट होकर के रहना है। आज के अवसर पर हमारे सभी विद्वज्जन यहाँ हैं, हमारे सभी वरिष्ठ जन हैं। मैं अपना पूरा समय जिनको हम लोग सुनने आए हैं महाराज जी को दूंगा। मैं पुनः आप सबको इस आयोजन के लिए सबको बधाई देता हूं और यहीं पे अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शादी के अवसर पर ये समारोह मनाया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे, अगर मैं कहूँ कि एक से बढ़कर एक संत और बड़े विद्वान विद्वान यहाँ सब बैठे हैं, मैं सबके चरणों में नमन करते हुए और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के सुपुत्र, मेरे सांसद साथी आदरणीय नीरज शेखर जी, हमारे दूसरे सांसद आदरणीय भीम सिंह चंद्रवंशी जी, मेरे लोकप्रिय विधायक भाई शैलेंद्र सेलो जी और मंच पर आसीन सभी सम्मानित महानुभाव, और नीचे भी मैं देख रहा हूँ सनातन धर्म की रक्षा करने वाले सभी संतों के चरणों में नमन करता हूँ और सभी सम्मानित महानुभाव। मैं सौभाग्यशाली हूँ और सौभाग्यशाली होने के साथ साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय नीरज शेखर जी के लिए कि आज उन्होंने मुझे इस अच्छे सुंदर से आयोजन में आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने का मुझे अवसर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय नीरज शेखर जी के लिए। आना तो मैं कल था, ये कल किन्हीं कारणों से लेट होने के कारण से आज आप मुझे लेकर आए हैं और मैं वास्तव में इतना सुंदर आयोजन मैंने वेदांती महाराज को सुना तो था, लेकिन सुना तो देखा तो नहीं। लेकिन आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपके सानिध्य में रह करके मुझे भी कुछ क्षण बिताने का अवसर मिल रहा है। हम सब जानते हैं आज जिस तरह की देश में राजनीति की दिशा चल रही है, कुछ लोग सनातन को गाली देने के अलावा दूसरा काम नहीं करते। उन्हें लगता है कि सनातन को जितना हम गाली देंगे, सनातन को कुछ लोग तो गाली देते देते सनातन को मिटाने की बात तक करते। तब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर हमको देखना है तो यहाँ पर आकर देखें किस प्रकार के संत समाज के लोग जो केवल सनातन धर्म को ही आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के लिए गर्व और गौरव की गाथा में अपना एक इतिहास में नाम लिखाने का काम भी कर रहे हैं। और आज चूंकि यहाँ पर इतने योग्य सुयोग्य लोग यहाँ बैठे हो, मुझे लगता है कि मेरे जैसे
सामान्य व्यक्ति को ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। मैं सिर झुकाकर जितने नीचे हमारे संत समाज के लोग बैठे हैं उनके चरणों में भी नमन करता हूँ, उनसे मैं भी आशीर्वाद चाहता हूँ और सनातनी जितने हैं उनके लिए भी आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। और साथ ही साथ मंच पर हमारे सभी श्रद्धेय जो संत समाज के लोग एक से एक अग्रणी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन सबसे भी आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से आप इस सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार जितना सनातन आगे बढ़ेगा उतना ही हमारा देश अखंडता की ओर मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जन्म शताब्दी संपूर्ण समारोह हमारे विश्री विद्या कोटि कुमकुमाचार्य महायज्ञ स्वामी सदानंद सरस्वती वेदांती जी महाराज। आज हमारे सभी को सांस्कृतिक में और ध्यान देना होगा, सब चीज करते हुए इसमें भी ध्यान करना होगा हम लोगों को, तभी हम लोगों का देश आगे बढ़ेगा। और आप लोग हम लोगों को शिक्षा दीजिए कि हम अच्छा बुद्धि और संस्कार मिले, अच्छा संस्कार मिलेगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीता साहू जी, मेयर पटना। मैं आग्रह करूंगा देश के उच्च सदन के माननीय सदस्य, बिहार सरकार के भूतपूर्व मंत्री और लंबे समय से समाज के पुनर्जागरण हेतु प्रयास कर रहे आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी जी से वो आए और अपने विचार इस महायज्ञ के बौद्धिक सत्र में प्रस्तुत रखें। आदरणीय डॉक्टर भीम सिंह जी। इस धर्म जागरण सभा में उपस्थित हमारे तमाम, हमारी संस्कृति भी हिंदू संस्कृति है और हमारा देश महान है। हमने धर्म विजय किया है, हमारे देश ने धर्म विजय का उदाहरण प्रस्तुत किया है। सामरिक विजय के लिए हमने कहीं भी सेना नहीं भेजी, हमने धर्म सेना भेजी है। चाहे प्राचीन काल में अशोक का समय हो या हर्षवर्धन का समय हो, सारे कालों में हमारा पताका, हमारी पताका पूरे भारतीय उपमहाद्वीप ही नहीं बल्कि साउथ एशिया में फहराती रही। हमारी संस्कृति की महानता इसी बात से स्पष्ट होती है कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति अगल बगल के कई देशों में बगैर किसी युद्ध के, जैसा कि कोई अन्य धर्म करता है कि कोई तलवार के नोक पर धर्म प्रचार करता है, कोई पैसे के बल पर धर्म प्रचार करता है, लेकिन हमारा देश, हमारा धर्म कभी भी हिंसा का सहारा नहीं, विचार का सहारा लिया। और वो थाईलैंड हो, बर्मा हो, इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, सारे देशों में इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, आज हमारी संस्कृति उस इस्लामिक देश में भी फली फूली हुई है। और इंडोनेशिया का जो रुपया है, जो वहाँ का नोट है, उस पर गणेश जी की मूर्ति अंकित होती। तो हम पूरे अपने इस भूखंड में व्याप्त थे और हमारी संस्कृति यहीं तक नहीं, यूरोप तक फैली हुई थी। और जब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हरा दिया और सेल्यूकस के जिम्मे इराक, ईरान का एरिया भी था, तो भारत, जिसका उस समय की राजधानी पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र से इराक और ईरान तक हमारा शासन चलता था। हमें इस गौरव को पुनः प्राप्त करना है और इस गौरव को प्राप्त करने के लिए धर्म जागरण जरूरी है। धर्म जागरण ही राष्ट्रीय जागरण है। धर्म हमारी आत्मा है, हिंदू संस्कृति हमारी आत्मा है। बगैर आत्मा का देह नहीं जी सकता, बगैर हिंदू धर्म का ये भारत देश नहीं रहेगा।
अगर भारत में जनतंत्र है, लोकतंत्र है, तो वह हिंदू धर्म का देन है। आप देख लीजिए, जो भी इस्लामिक देश हैं वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं। तो डेमोक्रेसी भी तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू यहाँ बहुमत में है। तो आइए हम इस हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के जागरण के लिए स्वामी जनों के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें हम अपनी भी आहुति डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विश्व का गौ माता की गौ हत्या हर हर महादेव। परम पूज्यपाल प्रातः स्मरणीय स्वामी सुरेश्वरानंद जी महाराज, जगत गुरु देवी नित्यानंद जी महाराज, स्वामी धरानंद जी महाराज, यति वृंद, हमारे उपस्थित गण्यमान्य अतिथिगण, हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महावीर जी जयपुरिया और इस कार्यक्रम के आयोजक और आत्मा स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी और उनके सहचर रोहित जी तथा उपस्थित सभी बंधुओं का, हमारे विद्यार्थीगण, सबका मैं स्वागत नमन करता हूँ। हमारे बहुत से गण्यमान्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे महापुरुष भी मंच पे विराजमान हैं। सभी को संबोधन भी करना है हम लोगों का और आशीर्वाद भी देना है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। स्वामी अभिषेक जी का, रोहित जी का आग्रह को मैं टाल नहीं पाता, इसलिए मुझे बोलने के लिए 2 मिनट कहा गया। मैं सिर्फ मूल बात ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रांगण में आप हम सब उपस्थित हैं, दिल्ली में इससे बढ़ के कोई दूसरा तीर्थ नहीं। यहाँ पर दीर्घ काल तक हमारे शंकराचार्य बद्रिकाश्रम स्वामी कृष्णबोध आश्रम जी महाराज, जो साक्षात ब्रह्म मूर्ति, जागृत साक्षात ब्रह्म मूर्ति, जिन लोगों ने उनके दर्शन किए हैं या पढ़ा है, सुना है, उनको मालूम है। और उनके सानिध्य में स्वामी कृपात्री जी महाराज, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज, जिनको आदि शंकर का अवतार माना जाता है, और इस सनातन धर्म जगत के शिरोमणि स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, जिनके वैदुष्य का और जिनके बलिदान का दूसरा कोई सानी अभी आज के युग में नहीं है। ये उन लोगों के द्वारा स्थापित और उनके द्वारा उनकी ये तपस्थली है। मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ, समय नहीं लेना है मुझे। इसका बनाया गया था, गुरुकुल परंपरा को बनाए रखने के लिए इस स्थान को लिया गया। लंबी हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा। उस समय आज़ादी के पूर्व पहला यज्ञ हुआ था जमुना पार, उसी का शेष अंश में, और जयपुरिया जी के पिताश्री और अन्य लोग भी थे उस समय जिन्होंने ये जगह ली थी। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है, आप सभी महापुरुषों के चरणों में मेरा ये निवेदन है कि जिस कार्य हेतु, देखिए मैंने कल बात कही थी परसों कि मुगल काल में बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां वगैरह जला दी गई, लेकिन गुरुकुल परंपरा बनी रही। अंग्रेजों के काल में गुरुकुल परंपरा समाप्त हो गई और उससे सनातन धर्म के ऊपर बहुत सा बड़ा आघात हो गया। उस कुल परंपरा के लिए ये स्थान है नंबर 1। दूसरी बात तो मैं कहना चाहता हूँ, हम जितने भी 5 चीजें, वेद को हम मानने वाले हैं, सनातन धर्मी है। हमारा जो भी कृत्य बच्चे के पैदा होने पहले दिन से लेके मृत्यु पर्यंत
गौ के बिना नहीं होता। वेद का भी प्रतिपादन, कर्म कांड इत्यादि कोई भी कर्म गौ के बिना नहीं हो सकता। गो संपूर्ण वांग्मय की जननी है। तो एक बात मैं सबके आगे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ इसलिए मैं ज़्यादा बात तो इसमें नहीं कह सकता, मेरा समर्थ नहीं है। गौ रक्षा के लिए आप करिए। और गौ का दूसरी गौ का एक बहुत बड़ा हमारे सामने महापुरुष बैठे हैं, मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे दुरुस्त करिएगा। आज ये स्थिति हो चुकी है कि मुझे गौ नहीं मिलती। तीर्थों पे मैं पूछा, बड़ी बड़ी गौशाला है महाराज जी, 50-50 हजार 1 लाख गाय वाली भी, वहां भी कभी कभी गौ मिलना। आप इस संस्था के बारे में, इस संस्था से बहुत दीर्घकालीन जुड़े हुए हैं। जुड़े ही नहीं अपितु एक सर्जन कर होते हुए भी हर चीज़ की सर्जरी आप बड़ी सुंदर तरीके से करते हैं। चाहे समाज की सर्जरी हो, चाहे रोगी की सर्जरी हो और चाहे व्यवहारिक सर्जरी हो, हर सर्जरी आपके करने की क्षमता आपके बौद्धिक, सामाजिक और नस्तर तीनों में मौजूद होती है। आपने जो लाख गौओं वाली विश्लेषण इस मंच के माध्यम से कहा कि दिखाने के लिए गाय है और सेवा करने के लिए काऊ हो जाती है, तो उसका सही उदाहरण और सही मायने में गौ की सेवा करना तो दूर, गौ का नाम लेके जीने वाले बहुत लोग हो गए हैं। अभी मंच को सुशोभित करते श्रद्धेय स्वामी सर्वेशानंद जी सरस्वती जी महाराज, स्वामी श्री धरानंद जी सरस्वती जी महाराज, जगतगुरु स्वामी देवी दीप्तानंद जी महाराज, वेदांती स्वामी जी की जन्म शताब्दी संपत्ति समारोह के इस अवसर पर मंच के समक्ष पूज्य संतजनों के चरणों में हृदय से नमन करते हुए सभी मंचासीन सम्मानित भक्तों के चरणों में नमन करते हुए मंच के सम्मुख विद्यार्थी के रूप में उपस्थित भारत की भविष्य की आशाओं और भारत की पावन पूरी भूमि पर जन्म लेने वाले परमात्मा की पवित्र आत्मा है। ये आयोजन एक प्रेरणा का स्रोत है। जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म ही धर्म है, जो दूसरे धर्म हैं मुझे कहने में संकोच नहीं है, वो केवल व्यवस्थाएं धर्म नहीं है। यदि दूसरे धर्मों की बात करें, जब हिंदू धर्म की बात आती है तो हिंदू धर्म का प्रतीक त्याग माना जाता है, सिख धर्म का प्रतीक बलिदान माना जाता है, ईसाई धर्म का प्रतीक प्रेम माना जाता है और इस्लाम धर्म का प्रतीक ईमान माना जाता है। पर जिसमें चारों सन्निहित है, जो चारों जिसमें है वो सनातन धर्म है। पिछले दिनों बड़ी भयंकर बातें आई, सनातन धर्म को मिटाने की बात कही, मुझे कहने में संकोच नहीं है, बड़े कष्ट की बात है। पर एक बात का ध्यान रखिए, विश्वास रखिए, हम ईश्वरवादी लोग हैं, हम गुरु परंपरा के मानने वाले लोग हैं। भारत वो देश है जिसकी मिट्टी को भी माँ कहा जाता है, भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं। जो सनातन को मिटाने की बात करेगा वो स्वयं मिट जाएगा। सनातन धर्म को मिटाने वाला कोई ना हुआ था, ना है, ना आगे होगा। सनातन धर्म सदा था, सदा है और सदा रहेगा। थोड़ा कष्ट की बात है कि आज कहने को बहुत धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, पर मेरा रोजाना का जो समाज का अनुभव है, मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ। आज उच्च शिक्षा के प्रति हमारा समाज बहुत जागरूक है, बहुत आगे प्रयास कर रहा है। बच्चों को आधुनिक शिक्षा दिलाने के लिए पाश्चात्य सभ्यता की ओर जो धकेल रहे हैं। पहली बात तो वहाँ जो भी कुछ है वो हमारी संस्कृति का एक छोटा सा हिस्सा है, वहाँ कुछ नहीं है। वो ज्ञान हमारे वेदों का है जिसको हम विदेशी शिक्षा मान रहे हैं। पर मेरा अनुरोध है कि आज जो समाज की स्थिति है, कहने को हजारों धर्मगुरु हैं, एक एक धर्मगुरु के लाखों अनुयायी हैं, पर जब हम समाज के बीच में आते हैं तो हमें धर्म का अनुकरण करने वाले लोगों का अभाव दिखता है। आज हमारे बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में नशे की आदत है। माता पिता को प्रणाम करना, आदर सत्कार करना दूर की बात, आज हमारे बच्चे जो उच्च शिक्षा प्राप्त हैं वो भी माता पिता का
की उपेक्षा करते हैं। संत महात्माओं को आदर सम्मान करने की तो अलग बात है, उनको व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखते, व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ धर्म की बात आती है, सनातन धर्म ही वो धर्म है जिसके मार्गदर्शन में ये हमारा देश विश्व गुरु रहा है। और आज आवश्यकता है, ये केवल एक कार्यक्रम के करने से नहीं, मेरा सभी पूज्य जनों से उनके चरणों में विनम्र निवेदन है कि वो जहाँ भी है, जैसी स्थिति में भी हैं, इस अभियान को आगे चलाएं। आज हमारी युवा पीढ़ी को और बच्चों को सनातन धर्म का ज्ञान कराने की नितांत आवश्यकता है। यदि बच्चों को ये हमारे सनातन धर्म का ज्ञान नहीं हुआ तो आगे आने वाला भविष्य बहुत अंधकार में होगा। आज हम सब देख रहे हैं जो सनातन धर्म के कुठाराघात हो रहा है, और उसमें भी सबसे बड़ी पीड़ा की बात क्या है कि सनातन धर्म की अपेक्षा सनातन धर्म के प्रति कुठाराघात है, अपमानजनक शब्द कोई और नहीं, उसको कहने वाले सबसे पहले हमारे हिंदू होते हैं, उसके बाद दूसरा लोग उसका अनुकरण करता है। तो आज हिंदुओं को जागरूक होने की आवश्यकता है, बच्चों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। बच्चों में शिक्षा कोई भी हो, किसी शिक्षा का विरोधी नहीं हो, पर सनातन संस्कार हो, उसकी सभ्यता भारतीय हो, संस्कार भारतीय हो, इस बात की नितांत आवश्यकता है। और जहाँ तक बात आती है, मैं छोटा सा उदाहरण दूँ, सबको आप राजा सब कुछ मिल जाएगा। तो ये संस्कृति और ये धर्म तो वो है, पर आज हम इसको भूल के विदेशी संस्कृति का आचरण कर रहे हैं, बच्चों को उस तरफ धकेल रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात नहीं है, हम जब कभी समाज के बीच में जाते हैं, लोगों को कहते हैं भैया धर्म के प्रति जागरूक करो, मंदिरों में जाना शुरू करो, संत महात्माओं का आचरण करो। तो आदमी बहुत हल्का हो गए, जरा सी देर में अपनी बात समाप्त कर देता है। गुरुजी, आजकल के पढ़े लिखे बच्चे इन बातों को कहाँ मानते हैं? थोड़ा विचार करिए। जिनको आप बच्चे कह रहे हैं, यदि आज आपकी बात नहीं मानेंगे, कल जब आपको उसकी आवश्यकता होगी, समाज को उसकी आवश्यकता होगी, इस देश और धर्म की आवश्यकता होगी, तो किसके काम आएंगे? इसलिए समय ज़्यादा न लेते हुए मेरा विनम्र निवेदन है कि आज ही जागिए और बच्चों में जागरूकता पैदा करिए। सनातन संस्कार ही देश को नहीं, पूरे समाज को, सनातन धर्म केवल भारत को नहीं, पूरे विश्व की सुरक्षा करने का यदि मुद्दा है तो केवल सनातन धर्म में है। सनातन धर्म रहेगा तो देश नहीं, पूरा विश्व सुरक्षित रहेगा। तो सनातन धर्म की मान्यता नहीं रही तो देश नहीं, पूरा विश्व सुरक्षित हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे मेरे जैसे कुछ प्राणी को इस मंच से बोलने का अवसर दिया, मैं उनके लिए पूज्य चरणों में बार बार नमन करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और आपसे निवेदन ही बार बार प्रार्थना करता हूँ, यदि मेरी बात को ठीक लगी हो तो बाद में जागने की आवश्यकता नहीं है, आज से जागिए और कल से इस अभियान को प्रारंभ कर दीजिए। आने वाला कल आपका है। इन शब्दों के साथ एक बार के भारत माता की जय 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 श्री राम। वो सब यहाँ पर आकर पूरा होता है। और आज जो महायज्ञ चल रहा है, आज हमारे लिए वैसे भी गौरव का दिन है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री की तरह उनकी ओर से उनके पदाधिकारी होने के बोलने का मौका मिलता है। जो आपने महापुरुषों ने, महासंतों ने जो रास्ता दिखाया है वसुधैव कुटुंबकम का, जो संस्कार आपने देश के जनमानस को दिए हैं। तो महाराज जी, मैं देखता हूं एक गरीब आदमी झुग्गी में बैठकर जो अपनी सुख शांति के लिए हवन करता है, जिसकी सारी पूंजी 20-25 हजार रुपए की होती है, अपने जीवन में सुख देखने के लिए वो पूजा पाठ करता है, वो भी अंत में कहता है विश्व का भला हो। वो भी संसार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जो गुण और जो संस्कार हमें आप जैसे महापुरुषों के द्वारा मिले, हम उस गौ आंदोलन को भी नहीं भूल सकते जिसके अंदर हमने गौ माता की रक्षा के लिए आंदोलन आपके द्वारा किया गया। उस समय जब गौओं की और संतों की हत्या हुई थी, तो कृपाल जी महाराज जी ने उस समय कहा था, ये निर्मम हत्या जो महापाप हुआ है,
उसका फल करने वालों को भोगना पड़ेगा। और जिस प्रकार से आज उल्लेख में आता है, उसके परिणाम जिनको भुगतने पड़े मैं नाम नहीं लूंगा। इससे धर्म की जय दिखाई देती है, धर्म के प्रति आस्था दिखाई देती है और आने वाले भविष्य के अंदर देश का एक जन जागरण जो आज हम देखते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री लगातार विश्व को G20 के माध्यम से एक संदेश देते हैं कि एक पृथ्वी, एक जल, एक सोच और एक परिवार के रूप में वसुधैव कुटुंबकम को हम जो लेके चल रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके बताए हुए रास्ते पर आज विश्व के 15 देशों द्वारा सर्वोच्च सम्मान जो प्रधानमंत्री को मिला है, वही कारण है कि आज समिट के अंदर बैठक हो रही है। और चाइना जैसे जिन्होंने चाइनीज चीन हिंदू भाई भाई का कहकर नारा लगाकर हिंदुस्तान की भूमि को हड़पने का काम किया, आज उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ती है हिंदुस्तान की दैवीय शक्ति और हिंदुस्तान की शक्ति को देखते हुए। मैं पुनः आपके चरणों में नमन करता हूँ, सब संत जो मेरे सामने बैठे हुए उनके चरणों में नमन करता हूँ। जयपुरिया जी ने जिस प्रकार से प्रभावी ढंग से इस कार्यक्रम को, आयोजन को आगे गति देने का काम किया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मंच पर आसीन सभी महानुभावों का स्वागत और धन्यवाद करते हुए, उन सबको चरणों में नमन करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये महायज्ञ जिस उद्देश्य के लिए हो रहा है वो उद्देश्य पूर्ण हो और देश हमारा विश्व गुरु वैभव की ओर बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी सुवस विहारिणी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, मोर मनोरथ जान हुनी के, बसहु सदा पुर सब ही के, विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी मान मूर्ति मुस्कानी, सुनसिय सत्य आशीष हमारी, हो जय मन का मना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मनुराचा, मन जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, सनेह जान तरावरो, यही भांति गौरी आशीष सुनिसिय, सहित ही हरसी हरि, तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली, जान गौर अनुकूल सियहि हरसन जात कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर गण लगे। जगदम्बा मैया की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, जगुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राटी चक्रचूड़ामणि ब्रह्मलिंग स्वामी श्री करपात्री महाराज की, जगुरु शंकराचार्य मदन श्री ब्रह्म कृष्णमोदास स्वामी जी महाराज की, जगुरु शंकराचार्य मदन सतुदेव स्वामी नंदेव तीर्थ जी महाराज की, जगुरु शंकराचार्य मदन स्वामी माधव स्वामी जी महाराज की, जगुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज की। हारा हारा महादेव, हर परम राजराजेश्वरी भगवती सुंदरी ललितांबा का कोटि कुंकुमार्चन कार्यक्रम स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज के पावन दिव्य स्मृति में चल रहा है। कार्यक्रम का तीसरा दिन गंगा प्रवाह की तरफ बह रहा है। माताएं जब जगदम्बा का पूजन करती है, अर्चन करती है सहस्रनाम के द्वारा, वह साक्षात भगवती विराजमान है। दक्षिण साई माताएं जिनको सहस्रनाम कंठ, ललिता सहस्रनाम
उनको कंठे वो बड़ी दिव्यता के साथ में ऐसा दिव्य वातावरण बन जाता है, साक्षात परम्बा यहाँ विराजमान है ही। धर्मधुरा स्वामी कृपाति महाराज के परम इष्ट देवी परम्बा राजा राजेश्वरी और सभी महापुरुष उनकी सेवा में संलग्न हैं। उनके शिष्य ब्रह्मण्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका हम ये दिव्य शताब्दी समारोह कुंकुमार्चन के माध्यम से मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक जो है हमारे परम तपस्वी ब्रह्मदेव अभिषेक जी और उनके संरक्षण तथा सानिध्य में और कार्यक्रम करने वाले दिशानिर्देशन करने वाले हमारे श्री रोहित जी और सभी संत महापुरुष, सभा में विराजमान धर्मसम्राट स्वामी कृपाति महाराज के परम तपस्वी जगदम्बा के परम आराधन करने वाले स्वामी जी महाराज सदगुरुदेव और स्वामी देवत्यानंद जी महाराज, उनके परम कृपा शिष्य, अन्य यतिवृंद भक्तवृंद माताएं इस दिव्य समायोजन में भाग लेकर के परमानंद का अनुभव कर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है, वैसा संयोग प्राप्त होता है। जिन महापुरुषों को, जिन भक्तजनों को महापुरुषों का संयोग प्राप्त होता है, मनुष्यत्म ममुक्षत्म महापुरुष संशयम, संसार में 3 वस्तुएं बड़ी दुर्लभ है, मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और महापुरुषों का संयोग प्राप्त होता है। महापुरुषों का संयोग जिन पुण्यात्मा को प्राप्त होता है, जन्म जन्मांतर कल्पांतर पुण्य के द्वारा संस्कारित धर्म का जो पालन करते हैं, ईश्वर आराधना करते हैं मनुष्य, और फिर परमात्मा की प्राप्ति करके संसार सागर मुक्त हमारे मुमुक्षुजन, ऐसे महापुरुषों का जिनको सामने प्राप्त होता है वो धन्य है। संसार वही धन्य है जो कैसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है। उनके द्वारा किए गए दिव्य कर्म धर्म संस्कृति का उत्थान करने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए किया जाता है। इसमें गौ माता की रक्षा करने के लिए महापुरुषों ने बहुत यत्न किया। गांव गांव में, शहर शहर में दिव्य जागृति प्रारंभ हुई। धर्म सम्राट स्वामी कृपाति महाराज ने बहुत से आंदोलनों को चलाया, गौ माता रक्षा के लिए बहुत दुख कष्ट भी उठाया, आंदोलन किया, उसमें गोलियां चली, उनकी आंख पर सरिया मार दिया गया। पूरी शंकराचार्य शंकराचार्य सनामधन्य स्वामी गुरुदेव स्वामी देवचंद महाराज ने 73 दिन तक गौ माता की रक्षा करने के लिए आमरण अनशन किया। इस देश में जब तक गोहत्या बंद नहीं होगी तब तक मैं अन्न का ग्रहण नहीं करूंगा। मेरा शरीर में गौ माता के लिए दे दिया गया है। उनका शरीर बिल्कुल 80 मात्र रह गया। धर्म सम्राट स्वामी कृपाति महाराज के अनुरोध से बार बार कहने पर वो भारत के प्रधानमंत्री जो थी इस समय वर्तमान इंदिरा गांधी ने उनको विश्वास दिलाया गुप्ता बंद करेंगे, लेकिन उन्होंने साथ देकर उनका आंदोलन, उनका अनशन छोड़ा करके भी गोहत्या बंद न की। गोहत्या के लिए आंदोलन किए, महात्मा गोली चलाई, तो जितनी जमीन थी गौ माता के गोदर भूमि वो भी समाप्त कर दी। गौ माता की जो भूमि गांव गांव में थी पहले, वो भी भूमि समाप्त कर दी। ऐसे देश को कोठाराहत करने वाले नेता क्या कर सकते हैं? आश्रित वृत्ति वाले लोगों का दमन करने के लिए, धर्म संस्थान करने के लिए, स्थापना करने के लिए महापुरुषों ने बहुत यत्न किया और विद्यालय खोले गए। धर्म रक्षा के लिए ब्राह्मण के क्षत्रिय तीनों की जगह जगह धर्म संघ की स्थापना की और जगह जगह हर गांव में, हर बड़े बड़े शहरों में धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय में की स्थापना की गई और वहाँ बड़े विद्वान भी तैयार हुए, हो भी रहे, कार्यक्रम चल रहा है। आज की स्थिति जो बनी हुई है, नेता जो बीज घोड़ा है, ये अपने स्वार्थ के लिए ऐसा बीज घोड़ा है कि बस पूछे में था। ऐसी लड़ाई प्रारंभ कर दी है कि बस वोट दे दो, खा जाओ देश को, वोट दे दो, खा जाओ, वोट दे दो हमको, बस हमें कुर्सी बने रहे तो कुछ भी करो। वो ऐसा व्यापार, ये देश की रक्षा करना नहीं, व्यापार, धन मिल जाए, चलो यहाँ से, खा जाओ देश को। ऐसी कुर्सी नीति चल रही है। भगवान आसो ओडोदानी परम राज से प्रार्थना है माता
बड़ा बहुत विषम समस्या आ रही है। देश देशांतर में बड़े अग्नि की ज्वाला जल रही है, लोग मर रहे हैं, बड़े बड़े एटम बम परमाणु उछालने की तैयारी चल रही है। भगवान शंकर की रुद्रवंश चल रही, खूब मर रहे, संगार को हो रहा है। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि देश की रक्षा भगवान करते हैं, हम भी करें और भगवान से प्रार्थना करें कि वो शक्ति हमें दो जिससे हम देश की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें, रक्षा करते हैं। ऐसा ये रामकृष्ण का देश, बड़े बड़े महापुरुषों का देश, बड़े वीरों का देश भारतवर्ष है। इसलिए आज बड़ी दशा, बड़ी दयनीय दशा हो रही है। भगवान से प्रार्थना करते परमात्मा, हे जगदम्बा राजर्षि परमा पराम्बा ललिताम्बा, तो शक्ति प्रदान कर जिससे हम देश की रक्षा कर सकें। इन्हीं किसान रानी को राम गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय इस धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौहत्या, जगुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री महाराज की। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी श्रीधरानंद सरस्वती जी महाराज। लोक कल्याण के ध्येय से ऐसे महान, अविरल, प्रतिष्ठित, विनम्र, सहिष्णु महापुरुष स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज से मैं अनुरोध करूंगा कि आपका आशीर्वचन हम लोगों को प्राप्त हो। स्वामी जी। ईशानां जगतोस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः प्रियां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। पराम्बा भगवती ललिता सुंदरी की कृपा, मंच पर विराजमान परम पूज्य परम वंदनीय स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य महाराज श्री देवादित्यानंद जी महाराज, पूज्य महाराज श्री श्रीधरानंद जी महाराज, और जिनके निर्देशन में ये संपूर्ण शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे हमारे परम आप्त परम वंदनीय अभिषेक जी ब्रह्मचारी, श्रीमान विनोद जी जयपुरिया जी हमारे, एवं हिंदू चेतना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित सिंह जी, सम्माननीय विद्वद्वरण आचार्यगण एवं भागवतों, हम उन महापुरुषों की जन्म शताब्दी उत्सव मना रहे हैं। उस दिव्य स्थली में बैठकर जहाँ परम पूज्य कृपात्री जी महाराज ने साधना की थी, आज उनका स्मरण करते हुए उनके द्वारा गौवंश के संरक्षण के लिए जिस आंदोलन का इस परम पवित्र भूमि से प्रारंभ किया गया, उसका स्मरण स्वतः सबको हो रहा है। और ऐसे महापुरुष के द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया, उसी का ये फल है कि वो आज भी सबके हृदय में स्पंदन कर रहा है। समय समय पर संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा आज भी गो हत्या बंद करो की आवाज मुखर होती हुई दिखाई देती है। सनातन तभी सुरक्षित है जब तक वो धर्म ध्वजा के नीचे संगठित रूप से आगे बढ़ रहा है। अगर हम अपने अपने मंडल बनाएंगे, अपने अपने दल बनाएंगे और फिर हम ये परिणाम चाहें कि सनातन सुरक्षित हो, तो संभव नहीं। गोवंश के हित में इतना बड़ा मुखर आंदोलन 1966 को क्यों हुआ?
क्योंकि किसी महापुरुष ने उसका आह्वान किया था, किसी दल विशेष ने नहीं किया। तो आने वाला जो हमारा समय है सनातन के लिए, वो हमें यही प्रेरणा देता है कि हमें सचेत होते हुए संगठित रूप से आगे भी धर्म पताका के नीचे ही आगे बढ़ना है, तभी जाके हमारा आने वाला भविष्य उज्जवल रहेगा। और जिस माँ ललिता सुंदरी की हम आराधना कर रहे हैं, ऐसा कोई भी मनोरथ नहीं है जो उनकी आराधना करने से परिपूर्ण नहीं। माँ भगवती समस्त अभिष्ट की पूर्ति करती है। कई माताएं इस अर्चना में बैठी हुई होगी, अर्चना कर भी रही होगी, विद्वान कर रहे हैं। और यहाँ तो अगर कोई नहीं भी कर रहा है, क्योंकि इतने बड़े आयोजन में व्यवस्थाएं भी संभालनी पड़ती है, तो ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से और मंत्रोच्चार की ध्वनि मात्र से जब कानों में श्रवण होता है तो उससे भी कल्याण हो जाता है। तो ठाकुर जी कृपा करें, पुनः पुनः हमारे अभिषेक जी ब्रह्मचारी ऐसे आयोजन करते रहें। जय श्रीमन नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज। दो वरिष्ठ संतों का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होना है। उससे पूर्व एक बहन हम लोगों की, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जिन्होंने कल भी माता ललिता को प्रसन्न करने के लिए दक्षिण भारत की राष्ट्रीय परंपरा, जिसको पूरा देश आदर करता है, जिस परंपरा में हम माता जगदम्बा को देखते हैं, माता ललितांबा को देखते हैं, उनकी उपासना करते हैं, ऐसी भगवती स्वरूपा हम लोगों की बहन शिव तांडव को प्रस्तुत करेंगी। माइक वाले जहाँ भी हों कृपया मंच के पास पधारें। कार्यक्रम के बीच में आपका हट जाना बिल्कुल उचित नहीं है। माइक वाले